नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। हम आपको बता दें कि देश के 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव आज कराया गया। सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ था, जो कि शाम 5 बजे तक चला। उसके बाद मतगणना हुई। निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने मतदान किया। आंकड़े शुरू से एनडीए के पक्ष में थे। एनडीए ने शुरू में निर्विरोध चुनाव कराने का भी प्रयास किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के तमाम नेताओं से संपर्क साधा था और कहा था कि चूँकि जो आंकड़े हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं, इसलिए अगर निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन विपक्ष ने इसे वैचारिक मुद्दों की लड़ाई बताया और बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। जो विपक्ष है उसके नेताओं ने शुरू में ये दावे भी किए थे कि चमत्कार हो सकता है, हमारी जीत हो सकती है, लेकिन आंकड़े शुरू से ही एनडीए के पक्ष में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के शीर्ष नेता, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी एनडीए की बड़ी जीत को सुनिश्चित करने में। और इसीलिए जो मॉक ड्रिल का भी किस तरीके से आयोजित किया गया, 2 दिन की कार्यशाला बीजेपी सांसदों की कराई गई। उसमें बताया गया कि कैसे मतदान करना है कि जो वोट है वो इनवैलिड ना हो जाए। और तमाम जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई थी कि आपको विभिन्न राज्यों के सांसदों से समन्वय रखना है, उनका वोट सुनिश्चित कराना है। उनके साथ चाय पर चर्चा भी की गई तमाम मंत्रियों की ओर से, विभिन्न राज्यों के सांसदों के साथ में। इसके अलावा एनडीए के जो समन्वयक हैं, जो नेता हैं एनडीए के सारे, वो सारे एकजुट थे। और उम्मीदवार जब सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया था तभी से एनडीए पूरा एकजुट नज़र आ रहा था। और जिस तरीके से बीजेडी ने जो एब्सटेन किया, चाहे टीआरएस ने, बीआरएस ने एब्सटेन किया, तो ये दिख रहा था कि एनडीए ने बड़ी जीत सुनिश्चित कर ली है। चाहे 2017 का उपराष्ट्रपति चुनाव रहा हो, चाहे 2022 का जो चुनाव रहा हो, जो विक्ट्री मार्जिन है वो अच्छा खासा रहा, और उन दोनों चुनाव में भी और आज भी। तो अब जो आज एनडीए के खेमे में ये जीत की खुशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का मुंह मीठा कराया जा रहा है। तमाम नेता उनको बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। पूरा देश उनको बधाई दे रहा है। और आज बीजेपी के दक्षिण के एक बड़े नेता इस पद तक पहुँचे हैं। तो ये बीजेपी के लिए दक्षिण में क्या संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे आने वाले समय में। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने, क्या बीजेपी वहाँ इसका कोई फ़ायदा ले पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीपी राधाकृष्णन एक मजेदार नेता हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, निर्विवाद नेता रहे हैं, छवि बेदाग रही है, और संगठन के नेता रहे हैं, मृदुभाषी हैं। और कह सकते हैं कि जो बीजेपी में जो संगठन के नेता जो शीर्ष तक पहुँचे हैं, उनमें अब सीपी राधाकृष्णन भी शुमार हो गए हैं। तो सीपी राधाकृष्णन का जो सफ़र है अपने आप में अनोखा है। और आज उनकी ये जो जीत है, उपराष्ट्रपति पद तक वो जो पहुँचे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। अवसर तो उनको बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए ही हैं। और अगर हम ये देखें कि इस पूरे चुनाव में जो राजनीतिक जो लड़ाई हुई है उसका क्या परिणाम रहा, राजनीतिक जो लड़ाई है उसमें आप देखिए कि एनडीए पूरी तरह एकजुट रहा। जो विपक्ष है, जो उसका इंडिया गठबंधन है, उसने भी एकजुट होने का पूरा प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एकजुटता है वो चुनाव से ठीक पहले बिखरती नज़र आई, जब जो इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने कह दिया कि हाँ ठीक है, एनडीए की ही जीत हो रही है, हम तो वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे। तो निराशा का जो दौर था वहाँ पर दिखने लग गया था। और ये ठीक है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तो जो लोग एकजुट हो गए थे, लेकिन क्या अभी बिहार चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पर सारे के सारे एकजुट होंगे? क्या सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा? तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। एनडीए जो पूरे चुनाव का देखें, अगर हम एक निष्कर्ष एक लाइन में देखें, तो एनडीए है वो भारी पड़ा है इंडिया गठबंधन पर। और एनडीए की एक बार फिर विजय हुई है। तो एनडीए की जो विजय का जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब देखना होगा कि क्या राज्यसभा में जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जब सभापति होते थे उपराष्ट्रपति होने के नाते, तब जिस तरह से विपक्ष के साथ खिंचाव देखने को मिलता था, तनाव देखने को मिलता था, क्या सीपी राधाकृष्णन के दौर में जो हालात हैं वो बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये जो आज का चुनाव हुआ, हम आपको बता दें कि इस चुनाव का जो परिणाम है, जो राज्यसभा के महासचिव होते हैं उन्होंने परिणाम का ऐलान किया। और उसके बाद से यहाँ पर पहले से ही माना जा रहा था कि सीपी राधाकृष्णन जी की जीत होनी है। तो यहाँ पर जश्न की तैयारियाँ सुबह से ही चल रही थी। और हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तमाम तरह के
उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो पूरा एक उत्सव का दौर है, एनडीए के खेमे में खुशी का दौर है, एनडीए के सांसदों के लिए एक बड़ी जीत है। और ख़ास तौर पर तमिलनाडु के में कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद वहाँ से उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, हालांकि हमने देखा कि पहले भी तमिलनाडु के लोगों ने इस पद को गौरवान्वित किया है, लेकिन अब बहुत समय बाद ऐसा अवसर आया है। तो सीपी राधाकृष्णन ने यकीनन एक इतिहास रचा है। और ये जो लड़ाई थी, और ख़ास तौर पर सुदर्शन रेड्डी जिस तरीके से बार बार ये घेरना चाह रहे थे सीपी राधाकृष्णन को, क्यों वो बोल क्यों नहीं रहे हैं, वो मेरे से क्यों नहीं बहस कर रहे हैं, तो लेकिन सीपी राधाकृष्णन संयमित तरीके से उन्होंने अपना पूरा चुनाव अभियान चलाया, सांसदों से मुलाकात करते रहे, कोई बेकार के मुद्दों पर उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा। जबकि दूसरी तरफ जो सुदर्शन रेड्डी जो विपक्षी उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि हमें संविधान की आत्मा को बचाना है, हमें भारत की भावना को दिखाना है, ये जो चुनाव है ये संविधान बचाने की लड़ाई है। लेकिन बीजेपी ने उन पर बड़ा अटैक कर दिया था कि भाई उनका जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने जो एक फैसला दिया था सलवा जुडूम पे, उसने छत्तीसगढ़ में माओवाद की समस्या को बनाए रखा। तो कहीं ना कहीं वो घिर गए थे। और जिस तरीके से जो एक्स जजेस हैं उनको इस चुनावी लड़ाई में खींचा गया, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके बयान को का विरोध कराया गया एक्स जजेस के द्वारा। उसके बाद फिर कुछ एक्स जजेस ने अमित शाह का पक्ष लेते हुए पत्र जारी किए। तो ये जो एक लड़ाई थी, इसको बी सुदर्शन रेड्डी शायद गलत दिशा में ले गए। शायद उनको राजनीतिक अनुभव नहीं था, या वो विपक्ष की राजनीति के शिकार हो गए सुदर्शन रेड्डी, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो उनको भी एक राजनीतिक अनुभव मिला होगा, अपने न्यायिक अनुभव के बाद उन्होंने राजनीतिक अनुभव भी लिया है ये। लेकिन कुल मिलाकर आंकड़े शुरू से एनडीए के पक्ष में थे, आखिरकार परिणाम भी वे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बनाए प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।